आज हम गलत चुनाव की इस प्रथा को एक नई खबर के जरिए आपको समझाएंगे और खबर बहुत ही दिलचस्प है। उसके जरिए आपको अपने देश के चरित्र को करीब से समझने का एक मौका मिलेगा। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल यानी वर्ष 2020 में दुनिया और भारत के लोगों ने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया, यानी इंटरनेट पर लोगों ने चुनने की आजादी का कैसे इस्तेमाल किया। इंटरनेट पर सबको आजादी है, वो जो चाहे चुन सकते हैं, जो चीज चाहे सर्च कर सकते हैं, लेकिन लोग जो सर्च करते हैं उससे आपको यह पता चलता है कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं। तो अब अगर ये क्विज हो तो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है 2020 कोरोना वायरस का साल था, आपको क्या लगता है कि लोगों ने पूरे साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया होगा? आप कहेंगे लोगों ने शायद कोरोना वायरस की खबरों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया होगा, लेकिन सच यह है कि भारत के लोगों ने कोरोना वायरस की नहीं बल्कि आईपीएल की खबरों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार सर्च किया है। यानी आईपीएल ने कोरोना वायरस को हरा दिया, आईपीएल जीत गया, कोरोना वायरस हार गया। इस साल आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को खेला गया था। उसी दिन भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 92,000 से ज्यादा नए मामले आए थे, यानी भारत में उस समय स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत के लोग इंटरनेट पर सिर्फ आईपीएल के बारे में सर्च कर रहे थे, कोरोना वायरस से उन्हें डर नहीं लग रहा था। बहुत बहादुर देश है ये। आप कई दिनों से किसान आंदोलन की खबरें देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के लोग किसानों के विषय पर इंटरनेट पर कितना सर्च करते हैं? यह बात किसानों को भी पता होनी चाहिए। वर्ष 2020 में लोगों ने प्रधानमंत्री किसान योजना से ज्यादा आईपीएल और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। दिल्ली में इसी वर्ष फरवरी महीने में नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क गए थे। आपको लग रहा होगा इस विषय के बारे में तो लोगों ने इंटरनेट पर दिन रात पढ़ा होगा, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इससे ज्यादा लोगों ने व्हाट इज विनोद सर्च किया था। विनोद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। यह एक मीम था, यानी भारत के लोगों ने कानून व्यवस्था से ज्यादा एक मनोरंजक मीम को समझने में ज्यादा समय बिताया। इसी तरह देश के लोग कोरोना वायरस से बचने की विधि ढूंढने की बजाय इंटरनेट पर घर में पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाए यह विधि ढूंढ रहे थे, यानी यहां भी कोरोना वायरस पनीर से पिट गया। हम आपको कुछ और बातें यहां बताना चाहते हैं। हमारे देश में इस साल इंटरनेट पर हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस से ज्यादा हाउ टू मेक डालगोना कॉफी यह सर्च किया गया, यानी लोग कोरोना से बचने के तरीकों को जानने के बजाय इंटरनेट पर कॉफी कैसे बनाई जाए यह जानना चाहते थे। डालगोना दक्षिण कोरिया में मिलने वाली एक टॉफी है। इस टॉफी के स्वाद वाली कॉफी को डालगोना कॉफी कहा जाता है और लोग यही बनाने की विधि खोज रहे थे। इंटरनेट पर अपने आसपास लोगों ने जिन जगहों को खोजा उन्हें नियर मी यानी मेरे नजदीक नामक श्रेणी में रखा जाता है, यानी लोग अपने आसपास क्या खोज रहे हैं कि जहां मेरी लोकेशन है उसके आसपास क्या क्या है। नियर मी श्रेणी में भारत के लोगों ने राशन की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानों के बारे में सर्च किया इंटरनेट पर। और आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील देते हुए कई राज्यों में शराब की दुकानों को खोल दिया गया था तो कैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शराब लेने के लिए दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे। उस जमाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और आपको लगेगा कहां है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की चिंता किसी को नहीं। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, कलकत्ता की तस्वीर भी आप देख लीजिए। देश के किसी शहर में चले जाइए, शराब को लेकर भारत के लोगों में उतना ही क्रेज, उतना ही जोश था। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कोई शहर देख लीजिए, यानी लोगों को अपने स्वास्थ्य से ज्यादा शराब की चिंता थी। और इससे यह पता चलता है कि भारत के बहुत सारे लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत के सारे लोग ही ऐसे हैं, नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग अनुशासन में भी रहे हैं, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। लेकिन बड़ी संख्या में, करोड़ों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्मों की श्रेणी में सबसे ऊपर रही दिल बेचारा,
यह सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। और दुनिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च तो कोरोना वायरस के बारे में ही हुआ है। लेकिन भारत में यह ट्रेंड अलग था। इस सूची में दुनिया में दूसरे नंबर पर अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट हैं और इसी वर्ष एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया था, तब उनके बारे में बहुत सर्च किया गया था। और दुनिया भर के टॉप ट्रेंड्स में सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है जिनकी इस वर्ष मौत हो गई थी। तब ऐसा लगा था कि कम से कम सोशल मीडिया पर तो लोगों ने सुशांत को न्याय दिलाने का सही चुनाव किया है। लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों का मूड बदल गया और लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को भुला दिया और देश में दूसरे मुद्दे हावी होने लगे। इसलिए हम बार बार आज ये कह रहे हैं कि चुनाव करना, चुनाव में वोट देना एक स्किल यानी कौशल है और इस कौशल के बिना किसी देश के लोगों से सही चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।